खूबसूरती यहाँ पे है। नहीं, आपने बहुत ही खूबसूरत धन्यवाद। तो और ट्रेलर काफ़ी अमेजिंग है, जैसे कि हमने देखा और अभी तक मैं देख नहीं पाया हूँ पर्सनली। ट्रेलर से जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और किस तरीके के रिस्पॉन्स आप दोनों को मिलते हैं? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और रिस्पांस तो मतलब जो चार्ट्स है ओटीटी के मोस्ट व्यूड उसमें हम हैं एंड दैट टू सेकंड वीक कंटिन्यू ऑन फोर्थ पोजीशन ऑफ इट। आई थिंक वी आर गेटिंग लॉट ऑफ लव ऑर्गेनिकली, वर्ड ऑफ माउथ से बहुत फैल Word of रहा mouth है, से लोग वैसे। बहुत पसंद कर रहे हैं, इतने कॉल्स मैसेजेस, एवरीबडी इज आस्किंग आगे क्या होने वाला है, सो दे आर वेरी इंगेज्ड टू इट। well, साथ ही टाइटल जो है तू जख्म है सुनते ही कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ना कुछ ट्रेजेडी है। तो आप लोगों से जानना चाहेंगे वेल टाइटल किसकी चॉइस थी एंड स्टोरी कंसेप्ट क्या है, थोड़ा कुछ बताना चाहोगे सभी ऑडियंस को? आई थिंक टाइटल जो है तू ज़ख्म है, ये मुझे से लगता है कि जो हमारे निर्माता है और जो प्लेटफॉर्म है एमएक्स प्लेयर उनका ये मतलब जॉइंट डिसीजन था। पहले हम लोग सिर्फ एक छोटे टाइटल पे काम कर रहे थे ज़ख्म, और उसका फिर तू ज़ख्म है क्योंकि और अच्छा हुआ कि उन्होंने तू ज़ख्म है क्योंकि मैंने खुद जब पहली बार टाइटल ट्रैक सुना मुझे से लगता है कि दैट इज़ समथिंग। हाँ, तू ज़ख्म का जो टाइटल ट्रैक है मुझे कई लोगों से उसके बारे में बहुत रिस्पांस आया, और मैं यहाँ पे जो मोहतरमा बैठी है एमएक्स प्लेयर से इनसे गुजारिश करना चाहूँगी कि वो टाइटल ट्रैक प्लीज़ हमें दे दे, क्योंकि कई सारे फैंस उसकी डिमांड कर रहे हैं। तुमसे पूछा इंस्टा किसी पे ने? आने वाला है, आई हैव हर्ड। It has come? यस यस, एवरीबॉडी इज आस्किंग हाँ, कि टाइटल ट्रैक सब लोग टाइटल ट्रैक चाहिए, टाइटल ट्रैक चाहिए, टाइटल ट्रैक दोनों, चाहिए। तो नाउ इट इज गोना कम, सो हाँ, तो वेट उसी फॉर के इट। बोल है ये, तो आई थिंक ये बहुत खुशी की बात है, इट्स वेरी एप्ट क्योंकि वो टाइटल ट्रैक बहुत कैची है। Did you guys remember when you guys met for the first time and what was the reaction when you guys met? रीडिंग पे मिले थे हम Reading पे लोग मिले फर्स्ट थे, टाइम। हाँ। हाँ, मैं शायद मेकअप करवा रही थी, अभी कुछ लुक टेस्ट भी हो रहा था उस टाइम। और दैट टाइम वाज द फर्स्ट। परेशान हो गई थी, मैं परेशान घंटों बैठी थी इसलिए। मेकअप नहीं, रीडिंग भी काफी चौथी बार टाइम उसका से मेकअप ली थी। रीटच हो रहा था कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये बदल दो, ऐसे बैठी हुई थी। We wanted to have the right look for काव्या and I think वो निकल के आया है, सबकी मेहनत साकार हुई है। तो वो पहली मुलाकात थी, उसके बाद हमने रीडिंग की दो तीन बार रीडिंग्स की हमने, और फिर एक टेस्ट शूट किया हमने एक साथ जाने से पहले 2 दिन आई थिंक, है ना, अनिरुद्ध के साथ किया था, हमारे डायरेक्टर के साथ। और उसके बाद सीधा जाके हमने परफॉर्म किया। आई थिंक सबसे बेहतरीन या सबसे खूबसूरत रिश्ता अगर कोई होता है ना, तो वो 2 प्रोफेशनल एक्टर्स के बीच में होता है। मुझे इस रिश्ते के बारे में सबसे ज़्यादा मुझे अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है डोनल और मेरे, तो कि हम लोग सिर्फ अपने किरदार में घुसे हुए थे। हम लोग सेट पे एज विराज एंड काव्या इंटरेक्ट कर रहे थे, और हमारा जो बॉन्डिंग हुआ वो किरदारों की वजह से जो बॉन्डिंग है उतना ही बॉन्डिंग, और वो सबसे बेहतरीन बॉन्डिंग होता है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो जो लार्जर पर्पस है कि आपका प्रोजेक्ट वर्क करे उसके लिए होता है। तो इंडिविजुअल हमारी फ्रेंडशिप, हाँ, आप पूरे जख्म के वक्त आप नहीं देखोगे हम बैठ के रील्स बना रहे एक दूसरे के साथ, कुछ Time नाच रहे, किसके डाल रहे इंस्टाग्राम Time किसके पास वगैरह। टाइम किसके पास था, क्योंकि दोनों अपने किरदार के बारे में We सोचते। तो really ये wanted. हाँ, तो ये इस तरीके का रिलेशनशिप अगर हर एक्टर एक्ट्रेस का हो ना, कि आप वो बाकी सब चीज़ों में वक्त ज़ाया करने से बेहतर है अपने काम पे फोकस करो, तो वैसा रिश्ता हमारा था। आई थिंक ही वॉज ऑलवेज वेरी फोकस्ड, अपनी लाइंस याद करना, हमको कैसे परफॉर्म करना है, वी यूज्ड टू रिहर्स A बिफोर lot. कि कैसे करना होगा हमको, एंड वी वर टू मच इनटू इट। आई थिंक दैट वाज अ जोन। Yeah. जख्म है इज अ जोन, वो आप शो भी देखोगे ना तो आपके ऊपर हावी हो जाता है, वो एनवायरनमेंट जो है वो हावी हो जाता है आपके ऊपर, यू फॉरगेट एवरीथिंग, यू जस्ट वांट टू सी इट मोर एंड मोर। या तो कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि चलो हम दोनों अब अपनी दोस्ती को प्रमोट करते हैं, ऑनलाइन हम दोनों के चर्चे हो, डोनल और कश्मीर की दोस्ती, वो सब हमारे रिश्ते में हमने नहीं रखा। हम चाहते थे काव्या और विराज के चर्चे वो जो हो रहे हैं, जो हो रहे हैं बस। तो आई एम वेरी ग्लैड कि शी वाज लाइक दैट, और वो भी उतनी फोकस थी, बहुत मज़ा आया। विराट से जानना चाहेंगे कितना पसंद किया उन्होंने खुद के किरदार को, और साथ ही काव्या से भी जानना चाहेंगे क्योंकि काव्या का भी एक जो किरदार है ट्रेलर में दिख रहा है कितना इमोशनल एंड ऑल, अत्याचार एंड ऑल, अत्याचार है माल क्या बोल रहे हो यार। बट आवर सीन्स वर वेरी इंटेंस Yeah. है ना। ये आप देख रहे हो, इसमें इसको पकड़ा है मैंने बाजुओं से, या किसी भी आप कई सारे पोस्टर में इसको मैंने वैसे बाजुओं से पकड़ा है, और इसके हाथों पे ना नेक्स्ट डे ना हम लोग, क्योंकि हम 10-10 बार रिहर्स करते थे, उसके हाथ पूरे ब्लैक एंड ब्लू हो जाते थे, Bruises हो ब्रूजेस जाते आते थे थे। हाथों पे। ये बहुत नाजुक है, मैं आराम से पकड़ता था लेकिन जल्दी ब्रूजेस आ जाते थे। और पर इसका ये है कि इसने कभी उसकी वजह से ना
कई बार ऐसा हो सकता था कि कोई ऑब्जेक्ट करे कि नहीं नहीं ये मूवमेंट चेंज करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, और करते हैं लोग नौटंकी बहुत ज़्यादा। ये नौटंकी इसने की नहीं। हाँ, मुझे दूसरे दिन आके सुमड़ी में गिल्ट देके जाती थी, रोज आके मेरे को दिखा देती, सी दिस इज ऑल ब्लैक एंड ब्लू, ऐसा बोल के निकल जाती थी और फिर करती थी सीन पूरा आगे का। लेकिन मैं गिल्ट लेके बैठूं, अरे माँ क्या, कब इसको यार लग रहा है अब मैं क्या करूं, कि क्या हो रहा है एक्चुअली। तो मैं गिल्ट में पूरा, मतलब मैं इसको बोल रहा हूँ, अरे ठीक है मैं बाद में तुम्हें ना, मैं और मेरी बीवी मिलके तुम्हें कहीं हॉलीडे पे लेके जाएंगे, डिनर पे लेके जाएंगे, तू ये सह ले अभी। नहीं, इसने मुझे बोला भी था कि थोड़ा कम ज़्यादा इंटेंसिटी क्या करना है। मैंने कहा व्हाट एवर यू फील लाइक डू इट, बिकॉज सीन अच्छा होना चाहिए एंड वी वर इनटू इट की, और वो जो इंटेंसिटी वो दिखने में आई है एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। वो तो हील हो जाएगा, जो स्क्रीन पे आएगा वो हील नहीं होगा। शी वॉज गिविंग हर ऑल, नहीं तो ये हम नहीं कर पाते। तो फिर क्या होता है, एक इन्फेक्शन आ जाता है कि अरे यार इसको, ये तो मिस एकदम डेलिकेट है, तो इनको कैसे अभी पकड़े, कैसे करें, क्योंकि विराज का कैरेक्टर ओरिजिनली बहुत वाइल्ड और बहुत अग्रेसिव है, और शी इज़ द यिन टू माई यान। सो वो एकदम ऑपोजिट दुनिया से ऑपोजिट किरदार लेके मेरे सामने आती है, बहुत सॉफ्ट, बहुत सहमी हुई, बहुत गर्ल नेक्स्ट डोर इस दुनिया की लड़कियाँ, अभी की जो बम्बई दिल्ली में रह रही है लड़कियाँ, रोज़ जो काम पे जाएंगी, इंडिपेंडेंट है, और गर्ल नेक्स्ट डोर जो रियल है, रियल वर्ल्ड में रहती है, जो है मन में वो मुंह पे बोल देती है, वैसे टाइप की लड़की। और ये बहुत लेयर्ड है, इसके मन में 1000 चीज़ें होंगी लेकिन बोलेगा कुछ और, क्योंकि वो ऐसी दुनिया में जीता है जहाँ पे वो एक गलत चीज़ बोल दे तो गोलियाँ चल जाती है, वैसा वाला है। तो इन दोनों का जो केमिस्ट्री था वो बहुत, इसकी तरफ से बहुत वाइल्ड था, तो वो फिजिकल कंफर्ट होने के लिए इसका भी उसमें 200% देना बहुत ज़रूरी था, जो उसने दिया, इसलिए वो केमिस्ट्री उभर कर आई। कश्मीर, आपसे जानना चाहिए, ट्रेलर में जैसे कि हमने देखा, यू लुकिंग लीनर देन यूजुअल, राइट? यस यस। वाज इट चैलेंजिंग फॉर यू? इट वॉज, क्योंकि मैं पिछला प्रोजेक्ट करके आया था, तभी मेरी एक बड़ी सी तोंद आ गई थी, कोई बिलीव नहीं करेगा है, पर सच में मुझे तोंद थी एक्चुअल, क्योंकि मुझे बियर पीना बड़ा पसंद है। तो वो मैंने सैक्रिफाइस किया है बहुत बड़ा तू जख्म में, और अभी भी कर रहा हूँ। हाँ, उसमें क्या है, अब मैंने अपनी पहली बियर अपनी माँ के साथ पी जब मैं 18 साल का था तब, तो दैट इज़ ओके। तो वो मुझे हटाना था, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बोला कि विराज इज़ अ वेरी डेंजरसली अट्रैक्टिव गाय। तो वो अट्रैक्टिव वाला पोर्शन है ना, वो सिर्फ इंटेलेक्ट से या उसकी आंखों से तो वो तो आएगा ही, वो तो मैं लाऊंगा ही, लेकिन वो उसकी फिजिकलिटी में भी होना चाहिए। तो वो लड़की कहीं पर उसका जो एक ऑरा है, कैरिज्मा है, एक एम्बिगिटी उसकी तरफ खींची जानी चाहिए, तो वो उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स में भी कहीं पे कम नहीं पड़ना चाहिए। तो वो करना ज़रूरी था उस किरदार के लिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक एक्टर के लिए कुछ लोग बोलते हैं कि एक्टिंग करता है, एक्टिंग करनी चाहिए, हम कोई बॉडी बिल्डर नहीं है, पर मेरे हिसाब से आपका माइंड, आपका इंटेलेक्ट और आपकी बॉडी, ये तीनों आपके काम के सर्विस में होने चाहिए। तो उस किरदार के लिए आपको तीनों तरीक़ों से आपको ट्रांसफॉर्म करना है, जो किया। बीइंग एन एक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो जॉब है दैट इज हार्ट, बॉडी एंड सोल, एवरीथिंग इज देयर, योर सोल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, योर मतलब पूरी मेहनत जो आपकी होती है वो रिक्वायर्ड होती है एक्ट करने के लिए स्क्रीन पर। सो कहीं से भी कुछ कमी नहीं होनी चाहिए, एवरीथिंग काउंट्स व्हाटएवर यू आर डूइंग ऑन स्क्रीन एक्चुअली। केमिस्ट्री काफ़ी अमेजिंग लग रही है। ये जानना चाहिए कि आप दोनों ने अपने एक दूसरे के साथ काम कर कितना एंजॉय किया, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, समथिंग अबाउट बिट अबाउट दैट। मैं बहुत बोल रहा हूँ, तू बोलना चाहिए पहले, उसके बाद क्या मैं बोलूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इसने भी बताया कि जो भी हम लोगों ने किया दैट वाज वेरी प्रोफेशनली ड्रिवन, बिकॉज वी वांटेड टू मेक इट गुड, वी वांटेड टू शो पीपल कि मैं काव्या हूँ, ये विराज है, एंड गिविंग 100% टू इट, बी इट द सीन, बी इट द इमोशन। घंटों घंटों हम लोग बैठे रहते थे कि ये सीन आ रहा है और अच्छा इसको इस तरीके से परफॉर्म करना है। आई थिंक एवरी सीन, चाहे वो तबीयत भी ख़राब हो जाए, आई थिंक आई रिमेंबर आई वाज टेकिंग डोलोज एंड आई एम शूटिंग, तो सब कुछ हमने किया है। वी हैड नॉट केप्ट एनी स्टोन अनटर्न, कि जितना हम लोग काम अच्छा कर सकते हैं वी डिड 100%। और सेट पे मज़े की बात जहाँ तक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक छोटा ग्रुप बन गया था, हम जो एक्टर्स है, और उसमें ना बहुत बड़ा श्रेय जो है वो हमारे जो डायरेक्टर है, अनिरुद्ध था या नोएल था या हमारे क्रिएटिव्स थे 2-3, तो हम 5-6 लोग ना, जैसे ये बोल रहे वैसे हम लोग ना अपना काम बहुत एंजॉय कर रहे थे। मैंने जैसे बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप अभी शायद नहीं समझ पाओगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप देखते हो कि सेट पे हंसी मजाक, सेट पे हंसी मजाक, मतलब क्या, सब लोग मिलके रील बना रहे हैं, सब लोग मिलके ये कर रहे हैं, सब लोग मिलके अरे पीछे से इसने इसकी टांग खींची, उसने उसका ये किया, अरे भाई, और उसके बाद फिर काम क्या क्या
वो मतलब 12 घंटे में से तो 7 घंटे यही चल रहा है। तो आप ना जितना वो एंजॉय करते हो ना, time waste आप नहीं किया। हाँ टाइम वेस्ट नहीं, क्योंकि काम एंजॉय कर रहे थे। We were हम लोग loving बैठ what के we were 6-6 घंटा गप्पे लगा रहे थे, लेकिन 6-6 घंटा हम लोग सीन के बारे में गप्पे लगा रहे थे कि Scene कहाँ के से बारे में आया बात है, हम लोग करते बैक थे। स्टोरी के बारे में बात And कर रहे थे। मैं जब स्क्रीन प्ले भी पढ़ती थी एंड आई रियली लव द स्टोरी एक्चुअली विच MX प्लेयर एंड ममता एंड यश हैज़ रिटर्न इट। एंड जब मेरे पास स्टोरी आई थी आई वाज सो एक्साइटेड बिकॉज इस टाइप का हॉस्टेज और कैप्टर की कोई ऐसी स्टोरी है नहीं, ये फर्स्ट टाइम ऐसी एक स्टोरी है एंड वी आर शूटिंग दिस ब्यूटीफुल मैंशन। एंड व्हेन आई यूज्ड टू रीड द स्क्रीन प्ले, मुझे वो इमोशंस आ जाते थे स्क्रीन प्ले पढ़ते पढ़ते। इट वाज वेरी ब्यूटीफुली रिटन और वो स्क्रीन पर आ रहा है। जब हम शूट करते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि अच्छा वो कैसे आने वाला है, क्योंकि हम लोग नॉन लीनियर पोजीशन पे ऐसा शूट करते हैं, लीनियर नहीं शूट करते हैं। बट व्हेन इट ऑल केम टुगेदर, व्हेन आई सॉ इट, इट वाज अमेजिंग, इट वाज मेस्मराइजिंग। इट्स जस्ट द जोन ऑफ तू ज़ख्म है। फिर साथ ही MX प्लेयर पर जितने भी लोग देख रहे हैं अब तक के रिस्पांस बहुत अच्छा है। क्या कुछ कमेंट्स आपने पढ़े हैं और क्या कुछ रिस्पांस आपने दिया है सभी फैंस? बताओ, तुम्हें तो बड़े फोन कॉल आ रहे हैं। मेरे को बहुत फोन कॉल मैसेजेस मुझे तो किसी ने फोन नहीं किया। नहीं, लेकिन मुझे सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और तुझे बड़े फोन कॉल आ रहे हैं। बहुत बता। मैसेजेस फोन सब जगह से ऑल अराउंड द वर्ल्ड आ रहे हैं एंड दे आर नीदरलैंड में सम फ्रेंड्स फैमिली बैठ के देख रही है एंड दे आर टेलिंग मी कि और हमको देखना है, उन्होंने गोल्ड डाउनलोड कर लिया है, ये सब चल रहा है। तो आई एम सो हैप्पी अबाउट इट यार। एंड शूट करने में मुझे जितना मज़ा आया बिकॉज जब आपको इनकरेजमेंट बाहर से जब आपको पता चलता है कि आपको पसंद आ रहे हैं, किरदार पसंद आ रहे हैं, काव्या का, कश्मीर का, विराज का, तो वो जो इनकरेजमेंट और जो एक होता है ना, वो आपको और मज़ा आता है कि हमने जो मेहनत की है वो मतलब सफल हो गई है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और मुझे बहुत चीज़ पसंद आ रही है कि जो कॉमन फैंडम्स होते हैं आजकल, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, देयर आर फैंडम्स। उसके अलावा ना कई सारे न्यूट्रल ऑडियंस के ट्वीट्स वगैरह मैं आजकल पढ़ रहा हूँ। जनरल रैंडम पीपल जो बिल्कुल मुझे फॉलो भी नहीं करते, मैं जाके कभी कभी चेक करता हूँ कि अरे ये इंसान कौन है, तो वो फॉलो भी नहीं कर रहा होता है मुझे, लेकिन उसने स्क्रीनशॉट लेके डाला हुआ है और निबंध का निबंध लिखा हुआ है कि एक एक सीन कैसा लगा और उसमें मूड्स कैसे शिफ्ट हुए, VMs बना और रहे हैं, कैसे परफॉर्मेंस होते हैं। सो ये न्यूट्रल ऑडियंस बहुत मायने रखती है, क्योंकि फैंडम एक छोटा सा होता है, वो एक आपको हाइप करता रहेगा, लेकिन जो लोग आपको जानते नहीं हैं वो इसको देखे और आपके बारे में लिखे। ये ऑर्गेनिक पुल बहुत ज़रूरी होता है। ये जैसे जैसे मिलते जाते हैं वैसे वैसे आपका प्रोग्रेस आगे बढ़ता जाता है। सो दैट वाज वेरी नाइस। I just love the character of Kavya. जब मैं प्ले कर रही थी, it was very emotionally challenging also. I'm playing a psychologist in that. और जो एक लेयरिंग होती है कि हर किसी के साथ आप डिफरेंटली बात करते हो। विराज के साथ मैं डिफरेंट, उसकी सिस्टर के साथ मैं डिफरेंट हूँ, मदर के साथ डिफरेंट हूँ। तो वो जो इमोशंस है, जब मैं गुस्सा करती हूँ मैं पैनिक हो जाती हूँ, जब मैं शांत होती हूँ तो आई एम वेरी शांत। तो वो जो डिफरेंट इमोशंस थे वो मुझे प्ले करने में बहुत मज़ा आ रहा था और वो दिख भी रहा है लोगों को। तो वो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग थिंग फॉर काव्या, बिकॉज वो एक बहुत ही स्वीट नॉर्मल लड़की है, गर्ल नेक्स्ट डोर है। विराज जो ये बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो बहुत मेहनत लेनी पड़ी उसे। स्वीट नॉर्मल। उसके बाद शी कम्स आउट टू बी स्ट्रॉन्गर एंड वो शी इज़ हीलिंग एवरीबडी एट होम, शी इज़ हीलिंग विराज। और क्या काव्या को भी साथ में ज़ख्म लग रहा है कि नहीं लग रहा है, दैट इज़ ऑल स्टोरी अराउंड दैट। क्या इतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ पे क्या इनको प्यार हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, तो ऑल दोज थिंग्स आर देयर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। डोनाल्ड एंड आपसे भी जानना है, सो पहले भी आपने ये सीरियल किया था, तभी भी लोगों के बहुत कमेंट्स आते थे, सारी फैन पेजेस इतने थे कि पूछो मत। बहुत से कमेंट्स, हमेशा नेक्स्ट एपिसोड्स के लिए सभी एक्साइटेड होते थे। और आप तो बिग बॉस के घर में पहले भी हिस्सा रह चुकी है, इस बार अगर आप फॉलो कर रही है तो किसे पसंद कर रही है और क्या कुछ पसंद कर रही है? मैं सिर्फ तू ज़ख्म में फ़ॉलो कर रही हूँ, शिद्दत से फ़ॉलो कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे प्यार भरे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो व्हाट अबाउट यू? सुंबल आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, एज एन लाइक तभी में भी आप लोगों का काम सभी को बहुत पसंद आया। अब जब सुंबल का एक अलग रूप देख रहे हो अंदर, सभी कह रहे हैं कि सुंबल तुम्हें हुआ क्या है, तो आप क्या कहना चाहोगे? कंटेस्टेंट सभी के बहुत सारे जो मैसेजेस हैं। अच्छा, नहीं, मैं नहीं देखता बिग बॉस, सो मुझे नहीं पता। हाँ, वो फ्रैंक है। तो मैं सुंबुल जब कोई और काम करेगी एज एन एक्टर तो मैं ज़रूर उसका काम देखूंगा और सराहूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से वो एक बहुत ही बेहतरीन अदाकारा है। पर मैं बिग बॉस देखता नहीं।
और ना ही मैं उसका कभी हिस्सा बनूंगा। मैं तो बस चली गई थी। I've not seen it. तो अब मैं पहले भी बोल चुका, आई थिंक मैं झलक के इंटरव्यूज़ में भी मैंने ये स्टेटमेंट बहुत स्ट्रांगली किया था कि किसी ने पूछा तो बिग बॉस करोगे, आई सेड ओवर माय डेड बॉडी। आई मीन क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ और मैं वो करना चाहता हूँ अभी, और मैं उसमें खुश हूँ। तो मैं देखता ही, जो चीज़ मैं देखता नहीं उस पर मैं क्या कमेंट करूँगा। जहाँ तक आप मुझे एक्ट्रेस के बारे में पूछ रहे हो या सुम्बुल के बारे में पूछ रहे हो, तो वेरी हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड एक्टर दैट आई वर्कड विद। तो अगर वो जब भी कोई और फिक्शनल काम करेगी तो मैं ज़रूर देखूँगा, और मैं उसको फीडबैक भी दूंगा उस पर। But I'm really happy कि बिग बॉस के जितने भी मेरे फैंस हैं, they wanted to see me more and more in that, and उन्होंने जितना मुझे प्यार दिया, मतलब मैं कभी that will be in my life forever. I thank you for loving me, and just keep watching Zakham and give more love to I Zakham. think they will be super glad to They watch you like they this. wanted to see me more and more. I know that, मतलब मुझे मैं भी फिल्म फेयर साउथ गई हुई थी, तो वहाँ पे 2 बॉडीगार्ड्स जो होते हैं ना, वो आए हुए थे, इतने बड़े बड़े से, और बाउंसर्स। तो मैं खाना खा रही थी, मैं डर गई, मैंने कहा ये मेरे पास क्यों आ रहा है। दे वर लाइक, Donald, we loved you in Big Boss and we were crying when you were crying. Oh God. Oh, मैंने कहा The यार, 2 bouncers were crying. Bouncers, कितना फनी लग रहा होगा ना। yeah. दोनों हट्टे कट्टे चेपे मैंने कमाया है ये प्यार जो है, No, ये that's I'm always touched by the love which I'm getting, and thank you for that, yeah.